हमारे सहयोगी विपिन परमार ने रणजीत सिंह के साथ खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। बात करने के लिए ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला मौजूद हैं। हालांकि देर से आए थे, लेकिन अमूमन सर जब भी सत्र होता है हंगामा बरपता है। आपके आने से पहले भी हंगामा बरपा है। किस तरह से देखते हैं? विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि चर्चा के लिए समय कम दिया गया है। जब चर्चा की बात आती है तो सदन में जो है वो हंगामा होता है। सर क्या कहेंगे? देखिए, हर प्रदेश में चाहे बराबर पंजाब विधानसभा उसमें भी होता है। ये बड़ा रेगुलर फीचर है कि अपोजिशन अपनी तैयारी करके आते हैं और लोगों को मैसेज देना चाहता है कि हम बड़े सजग हैं और सरकार ये चाहती है कि हम कॉन्फिडेंट हम अपना जवाब दे रहे हैं। उनके सवाल आता तो हम जवाब देते हैं। दोनों तरफ बड़ा आपस में दोस्ताना रवैया रहता है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अपने लोगों को मैसेज देने के लिए अपोजिशन करती है। एक राज्य गीत भी 3 राज्य गीत आज बजाए गए हैं, जिसको चुना जाएगा 19 तारीख को। क्या समझते हैं सर, किस तरह से देखते हैं इस पहल को कि अब राष्ट्रगान तो होता था लेकिन अब राज्य गीत रहेगा? मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मेरा 3:30 बजे मैं हाउस में आया, मेरे से पहले ये मामला हो गया। जब मैं आया था तब तो कॉल अटेंशन मोशन जो थी हवे की, उसका चर्चा हो रहा था। उस पर दुष्यंत वो दोनों बोल रहे थे। पोजिशन उससे पहले की मुझे जानकारी है। मैं लेट आया क्योंकि कल प्रेसिडेंट अवार्ड था तो मैं वहाँ दिल्ली में गया। इसी पे मैं आ रहा था। हरियाणा देखते हैं और अफोर्डेबल एनर्जी को लेकर हरियाणा किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिलना बहुत बड़ा हमारे लिए गौरव। पहले ये महकमा था, उन्होंने बहुत इस पे काम करा। लेके और नीचे तक जितने अधिकारी हैं हमारे सबकी मेहनत लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चाहे वो पंजाब विधानसभा हो, हरियाणा विधानसभा हो, विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाकर जो है सत्ता पक्ष को घेरना। तो हंगामा जो है इस दौर में बरपता है। साथ ही साथ रिन्यूएबल और अफोर्डेबल एनर्जी को लेकर हरियाणा लगातार बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो शीतकालीन सत्र था। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के साथ आपने देखा, हमारे सहयोगी विपिन परमार ने बातचीत की। कई मुद्दों को लेकर के उनके साथ ये चर्चा हुई, जिसमें जो सवाल उठाए गए विपक्ष के द्वारा उसको लेकर के बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने ये जवाब दिया कि विपक्ष इसी तरह के जो सवाल है वो उठाता है और सत्ता पक्ष उसका जवाब देता है, और इसीलिए ये जो हंगामा है वो इस प्रकार से सत्र के अंदर देखने को मिलता है। और इस बार भी वैसी ही स्थितियां बनी हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि विपक्ष ने उठाए और उस पर सत्ता पक्ष ने जब जवाब दिया तो उसके बाद जमकर बहस हुई, तीखी नोकझोंक हुई और उसी विषय पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के द्वारा ये बयान दिया गया। तो शीतकालीन सत्र, आपको बता दें, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। आज का शीतकालीन सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा है और इसी शीतकालीन सत्र को लेकर के खास बातचीत आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के साथ हुई है और इस पर उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया है वो दी। और कई विषय जो कि आज उठे आज शीतकालीन सत्र में, आपने देखा कि कई मुद्दों पर जो बहस है वो देखने को मिली है। तो पहला दिन जोरदार हंगामा हुआ सदन में, जहां पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर बहस हुई। सदन की कार्रवाई को फिर सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए, चाहे गीता भुक्कल हों या भूपेंद्र हुड्डा हों, इन सभी ने आपने देखा कि कई सवाल उठाए। अभय चौटाला ने भी कई सवाल उठाए और उसको लेकर के जो जवाब हैं वो आज सदन के पटल पर रखे गए। लेकिन अब जो मुद्दे थे, जाहिर है कि उस पर जो बहस है वो दोनों तरफ से देखने को मिली है। एक दूसरे को जब जवाब दिया जा रहा था तो उस समय भी आपने देखा कि सदन के अंदर किस तरीके से जो हंगामा है वो देखने को मिला। और इन्हीं विषयों के बीच में आज जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई डिप्टी सीएम और गीता भुक्कल के बीच में। हालांकि बाद में सोमवार तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया। तो वहीं बीबी बत्रा के साथ भी हमारे सहयोगी विपिन परमार ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधान
विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हुई है। आज कांग्रेस की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उसको जहरीली शराब को लेकर उसको एक्सेप्ट करने को लेकर लगातार स्पीकर को कहा गया था, काम रोको प्रस्ताव को लेकर। ऐसे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उसे कहकर जो है उस पर चर्चा कराने की बात कही गई। मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बीबत्रा साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से स्पीकर शुड हैव एक्सेप्टेड काम रोको प्रस्ताव adjournment motion. He should not have converted into a call attention motion. Now he has converted it. We'll argue it on the 19th. He has put on the 18th. It will taken up, and at that time we'll say that शैलेश राम में जो हुई उसमें के लिए डिमांड करेंगे कि सिटिंग हाई कोर्ट जज की इंक्वायरी कराई जाए। सर, जींद वाला मुद्दा भी उठा आज और उसको लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली। वो भी 19 तारीख को रखा हुआ है। मेरे साथ आफ्ताब अहमद भी मौजूद है। सर, जिस तरह से काम रोको प्रस्ताव को लेकर आपने लगातार स्पीकर से कहा कि काम रोको प्रस्ताव जहरीली शराब को लेकर जो है उसे एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन नहीं किया गया, उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ही माना गया है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि लोकतंत्र में विधानसभा का पटल जो है लोगों की आवाज़ और लोगों की जो है भावनाओं को प्रस्तुत करने का है, और विपक्ष पार्टी के तौर पे हमारे दायित्व है कि हम उसे करें। और सरकार इस बात से बचती आ रही है, ज्वलंत मुद्दों को और जिनमें मुद्दों में उनकी जो कमी झलकती है उनसे बचने के लिए प्रयास करती है। स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदलती है और उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को उनको एक्सेप्ट नहीं करती। अपने जो है संचालन जो है उसको अपने लिहाज से करना चाहते हैं, और उसी बात का विरोध करते हुए हमारे नेता ने आज वॉकआउट किया। और आगे भी हम आवाज जरूर उठाते रहेंगे, सरकार को अच्छा लगे या बुरा लगे। जींद का मुद्दा भी उठा आज, काफी गहमागहमी डिप्टी सीएम और जींद के मुद्दे में जब सरकार घिरती नजर आई, अनगढ़ आरोप हमारी विधायक साथी पे लगा के उसको जनता का जो है वो ध्यान भटकाने के लिए उस तरह का आरोप लगाया गया, जबकि वो निराधार है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सदन के पटल पे हमारी विधायिका गीता जी ने उसको बड़ी अच्छी तरह अपना स्पष्टीकरण दे दिया। तो आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा थे। स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि आगे भी इसी तरह से सदन के अंदर जो है तमाम मुद्दों को उठाने का काम जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जाता रहेगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।